टॉपिक्स रहने वाला है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। यानी हम जब टीचिंग करते हैं, टीचिंग मीन्स होता क्या है? टीचिंग यानी ऐसी प्रोसेस जो लर्निंग को फैसिलिटेट करती है, यानी सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाती है। या टीचिंग क्या है? टीचिंग इज़ अ प्रोसेस डैट मेक्स अ डिज़ायर चेंज इन अ बिहेवियर ऑफ अ लर्नर। यानी टीचिंग वो प्रोसेस है जिससे हम जो सीखने वाला है उसके व्यवहार में वांछित रूप से परिवर्तन ला सकते हैं, और परिवर्तन कैसा? सकारात्मक। तो ये है टीचिंग। अब हमें टीचिंग के प्रोसेस को करने के लिए मैक्सिम्स यानी कुछ हमें स्टेटमेंट्स चाहिए। यानी हमें जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है ये हमें क्या बताता है? ये जनरली कुछ स्टेटमेंट्स है। देखिए, मैक्सिम इज़ अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रुथ। ये एक स्टेटमेंट है जो कि क्या है? जनरल ट्रुथ है, प्रिंसिपल और रूल ऑफ बिहेवियर। ये रूल ऑफ बिहेवियर है। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर द यूनिवर्सली फैक्ट। ये एक यूनिवर्सली फैक्ट है जिसको टीचर ने प्रोसीड करना चाहिए अपनी टीचिंग में। ये इसी पे बेस्ड होती है टीचिंग। तो सबसे पहले है नोन टू अननोन, फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट, हम ये आगे समझेंगे। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम होल टू पार्ट, टू स्पेसिफिक टू जनरल, indefinite to definite, inductive to deductive, empirical to rational, psychological to logical and empirical to rational। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होता है? इसको हमने डिस्कवरी किया है, ना कि बनाया है। दे आर सिंपली स्टेटमेंट। ये सिंपल स्टेटमेंट होते हैं ऑफ द वे इन विच लर्निंग एंड टीचिंग गो अहेड और प्रोसीड एज दे इंश्योर इफेक्टिव एंड इफ़िशिएंट लर्निंग। यानी इफ़िशिएंट लर्निंग के लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जिससे हम जाके अपनी टीचिंग को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इन ऑर्डर टू अचीव द एम ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी जो हमें करना है, हमें क्या करना है? पढ़ा के बच्चे पे चेंजेस करना है। उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ मैक्सिम्स का यूज़ करना चाहिए। वो मैक्सिम्स हैं, फर्स्ट नोन टू अननोन। समझेंगे इसको, ये क्या है नोन टू अननोन? As the teacher should tell the known things and link them to the new knowledge with the known one। यानी जैसे ही नाम है इसका, क्या है? नोन टू अननोन। यानी अब हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो अब हम उसको सबसे पहले क्या पढ़ा रहे हैं? फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस पढ़ाने से पहले हमें बच्चे को ये बताना चाहिए कि प्लांट होता है, प्लांट बताएंगे। फिर हम बताएंगे सन होता है, वाटर होता है, सॉइल होती है। तो हमें पहले बच्चे को जो चीज़ें पता हैं, बच्चे को एकदम से फोटोसिंथेसिस नहीं पता होगी, लेकिन बच्चे को ये तो पता होगा कि यहाँ पहले क्या होती है? सॉइल होती है, सन होता है, प्लांट्स होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले बच्चों को वो बताना है कि जो उनको पता है, वहाँ से हमें उनको कहाँ ले जाना है जो हम उनको सिखाना चाहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस। तो वही है, सबसे पहले हम बच्चों को वो बताएं कि वो जो जानते हैं, उसके बाद हम न्यू नॉलेज उससे जोड़ें। सेकंड है सिंपल टू डिफ़िकल्ट। यानी हमें एकदम से बच्चों को डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं सिखानी देनी है। यानी अगर हमें बच्चों को जो बॉड मास वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे इसमें 12 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 3 - 2, ऐसे क्वेश्चन होते हैं बॉड मास के। अगर हमें बच्चों को वो सिखाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बच्चों को पहले हमें एडिशन सिखानी पड़ेगी, सब्ट्रैक्शन सिखाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसके बाद से ही तो बच्चे बॉड मास कर पाएंगे। तो वही है फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट। यानी हमारी टीचिंग, हमें हमेशा टीचर को वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पे चीज़ें सिंपल हों, और वहाँ से कहाँ को ले जानी चाहिए? जहाँ हमें जो सिखाना है वही है। हमें ज़्यादा टीचर को अपनी डेली लाइफ की एग्जाम्पल देनी चाहिए। ओके, उसके बाद से हमारा थर्ड है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट होता क्या है? कॉन्क्रीट मीन्स ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीज़ हम जिसको नहीं छू सकते। जैसे जो हमारा होम है, हाउस है ना, वो जो हाउस है उसको हम छू सकते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमारा जो मन है उसको हम नहीं छू सकते। वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। कंक्रीट मीन्स सॉलिड थिंग जिसको हम टच कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट यानी जिसका हम इमेजिनेशन ही कर सकते हैं। तो सो इट इज़ रादर डिफ़िकल्ट टू लर्न टीच अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंग। बच्चों को एकदम से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें बताना बहुत टफ हो जाता है। इसके लिए बच्चों को हमें पहले क्या सिखाना चाहिए? कंक्रीट सी सिखानी चाहिए, इनको वो देख सकें और समझ सकें। फिर हमें क्या बनाना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट। जैसे हम बच्चों को यहाँ पे ये मैंगो है, तो हमें एक बच्चों को अगर एडिशन सिखाना है तो हम पहले बच्चों को मैंगोज़ दिखाएंगे, फिर कहेंगे देखिए 1 + 1 2 मैंगोज़। ये कितने मैंगोज़ हो गए? 2। उसके पहले कंक्रीट, उसके बाद से हम उसको कहाँ लाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट, यानी 2 + 2 = 4 में। उसके बाद एनालिसिस टू सिंथेसिस। यानी हमें बच्चों को जो प्रॉब्लम पूरी नहीं देनी चाहिए, यानी हमें सिर्फ बच्चों को पूरी प्रॉब्लम नहीं देनी है, बच्चों को टुकड़े टुकड़ों में उसको चीज़ों को देना है और समझाना है। फ्रॉम होल टू पार्ट। जेसुइट साइकोलॉजिस्ट हैव प्रूव डेट फर्स्ट वी सी द होल ऑब्जेक्ट देन इट्स पार्ट। सबसे पहले हमें एक पूरी ऑब्जेक्ट को देखिए, जैसे ट्री।
पहले हम ट्री को समझेंगे, उसके बाद से हम क्या समझेंगे कि उसमें ट्रंक होती है, उसमें ब्रांचेस होती हैं, उसमें लीव होती हैं। तो ये हो गया मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। इसके बाद से हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। हमें बच्चों को स्पेसिफिक चीज़ बतानी चाहिए, उसके बाद हमें जनरल में आना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट विद सम स्पेसिफिक एग्जाम्पल फ्रॉम प्रोसीडिंग प्रिंसिपल्स टू आइडिया। जैसे हमें बच्चों को यहाँ पर क्या सिखाना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बताने से पहले हमें बच्चों को ये समझाना चाहिए क्या हाइपोटेनियस होता है, क्या बेस होता है और क्या परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद है ट्रेनिंग ऑल सेंस, यानी हमें बच्चे के सारे सेंसेस की ट्रेनिंग करनी चाहिए फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। यानी हमें बच्चे के लिए पहले समझना चाहिए कि बच्चे की स्थिति क्या है, उसके बाद से हमें उसे चीज़ें बतानी चाहिए। उसके बाद है फ्रॉम सीन टू अनसीन, यानी हमें बच्चे को पहले वो बताना है जो उसने देखा है, उससे कनेक्ट करते हुए हमें बच्चे को वो सिखाना है जो उसने नहीं देखा है। उसके बाद है फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल, यानी हमें बच्चे को क्या करनी चाहिए, इट शुड द एम्पेरिकल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट शुड बी मोड ऑफ रेशनल एंड इट्स बिकम ट्रू एंड डेफिनेट। जब हम बच्चे को जो एम्पेरिकल चीज़ें भी रेशनल चीज़ों से बताएंगे तो वो उनके लिए सिंपल हो जाएगी। जैसे हम एक स्टूडेंट है, वो उसको एक टीचर समझाना चाहता है कि पानी कैसे बॉईल होता है, तो इसके लिए सबसे पहले मेड फर्स्ट टू मेड हीट एंड वाटर, सबसे पहले हीट करेगा वाटर को और दिखाएगा कैसे होता है। जो हीट होती है वो उसके जो उससे पार्टिकल्स होता है उसके बीच की क्या बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। तो ये हमें बच्चे को सीधे बता के नहीं होगा कि बॉईल हो जाता है, बच्चों को हमें दिखाना चाहिए। तो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में वेल प्लान्ड और बैलेंस यूज़ होता है। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग हमें इंश्योर करता है कि बच्चा इससे इंटरेस्ट लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखेगा। तो ये थी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग।